Hello students, welcome to RK Knowledge channel. Here is Prem sir from RK classes for standard 9th subject Math 2 according to Maharashtra board textbook chapter number 1. Chapter number 1 is basic concepts in geometry. Here we are starting again practice set 1.1. 1.1 question number 4. On a number line, points A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8, and we have to find distance AB considering all possibilities. So students, अगर हमें distance AB पूछा है और बोला गया है all possibility, तो हो सकता है कि distance AB दोनों को प्लस करने पर आए या फिर दोनों को माइनस करने पर आए. तो एक बार दोनों दिए हुए डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी, और सेकेंड पॉसिबिलिटी डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस सी बी. सो 10 प्लस 8 और 10 माइनस 8. सो आंसर विल बी 10 प्लस 8 इज 18. 10 plus 8 will be 18. Another side, 10 minus 8. 10 minus 8 will be 2. Thus, we got answer for distance AB. Distance AB is 18 unit or 2 unit. Okay students, this was very easy question. The possible value for distance AB is 18 units or 2 units. In words you will write with unit also. Unit word is important. Question number 5. Now x, y, z are collinear such that xy is equal to 17, yz is equal to 8 and xz is equal to, we have to find. Students, x, y, z कौन पहले है कौन बाद में है हमें नहीं पता. अगर एक लाइन से होते तो एक ही पॉसिबिलिटी होती, लेकिन हमें पता नहीं है एक्स वाई जेड में कौन पहले है कौन बाद में है. सो अगेन टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी टू फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड, वी add both given distance or we subtract both given distance. अगर आप ऐड करेंगे तो डिस्टेंस एक्स वाई दिया हुआ है 17 प्लस डिस्टेंस वाई जेड दिया हुआ है 8, और माइनस करेंगे तो एक्स वाई डिस्टेंस इज 17 एंड वाई जेड डिस्टेंस इज 8. नाउ फर्स्ट साइड 17 प्लस 8, second side 17 minus 8. So first side 17 and 8 will become 25, and second side 17 minus 8. 17 minus 8 will give you 9. Here students, printing mistake, you will write 9. The possible value of AB is 25 units and 9 units. Now sixth question. Sixth question is saying sketch proper figure and write the answer of the following questions. स्टूडेंट्स अब देखिए ये
बीच में डैश डैश करके दिया हुआ है ना, ए डैश बी डैश सी, तो इसका मतलब होता है कि डेफिनेटली अब वो लाइन से हैं, यहाँ वहां कोई भी नहीं है, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, तो इसके अंदर हम श्योर होते हैं आंसर। पहले फिगर बोला गया है हमें बनाने के लिए, स्केच प्रॉपर फिगर, इसलिए फिगर भी बनाएंगे इसके अंदर। ए के बाद बी, बी के बाद सी। अब चेक कीजिए, डिस्टेंस या लेंथ AC दिया गया है 11, तो AC को 11 दिखाएंगे एंड BC दिया है 6.5, सो BC को 6.5 दिखाएंगे और AB फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, मतलब छोटे छोटे को प्लस करके बड़ा दिखाएंगे, तो छोटा कौन है AB प्लस छोटा कौन है BC इज इक्वल टू बड़ा कौन है AC। अब लेंथ AB फाइंड आउट करना है, लेंथ BC दिया हुआ है 6.5 और लेंथ AC दिया है 11, सो लेंथ AB इज इक्वल टू 6.5, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 6.5, फाइनली यू विल गेट 4.5 यूनिट, सो लेंथ AB इज 4.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 के ही अंदर अगेन वी हैव टू ड्रॉ प्रॉपर फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सो अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है RST कोलिनियर है स्टूडेंट्स। RST कोलिनियर मतलब एक रैखिक बिंदु है, हिंदी में एक रैखिक बिंदु। R के बाद S आना चाहिए, S के बाद T आना चाहिए। सो पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाते टाइम डेफिनेटली R हमें पहले लेना है, R पहले लेंगे, फिर S लेंगे और फिर लेंगे हम T। लेंथ ST दिया हुआ है 3.7 और लेंथ RS दिया हुआ है 2.5। अब हमें लेंथ RT फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वापस छोटा छोटा लेंथ प्लस करके बड़ा दिखाएंगे, तो इसमें छोटा कौन है RS और छोटा कौन है ST, सो RS प्लस ST इज इक्वल टू बड़ा कौन है RT, इज इक्वल टू RT दिखाएंगे। RS का वैल्यू लिखेंगे 2.5 और ST का वैल्यू लिखेंगे 3.7 इज इक्वल टू RT। प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो 6.2 आ रहा है, 6.2 इज लेंथ RT, सो लेंथ RT वी गॉट 6.2 units। Again question number 6, third question now. Proper figure we have to draw and right answer for the question. If XYZ are the collinear points, length XZ is 3 root 7, length XY is root 7, YZ we have to find. So let's draw figure in solution. Figure will be as per XYZ collinear। XYZ क्या होने चाहिए, कोलिनियर मतलब एक रैखिक बिंदु होने चाहिए। तो एक रैखिक बिंदु के लिए पहले हमें X लेना है, फिर उसके बाद डेफिनेटली Y लेना है, फिर उसके बाद डेफिनेटली Z लेना है। दिए हुए वैल्यूज भरिए। XZ दिया हुआ है 3.3 रूट 7 दिया है, सो XZ दिखाया हमने 3 रूट 7 और XY दिखाया हमने रूट 7। YZ फाइंड आउट करना है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। लेंथ XY प्लस लेंथ YZ इज इक्वल टू लेंथ XZ। छोटा छोटा हमने प्लस करके बड़ा दिखाया, बड़ा कौन है यहाँ पर XZ, सो XZ अकेला रहेगा। XY लेंथ दिया हुआ है रूट 7 और YZ फाइंड आउट करना है। XZ दिया हुआ है 3 रूट 7, रूट 7 उस साइड जाकर माइनस रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 राइट साइड में जाकर माइनस रूट 7 हो गया। अब स्टूडेंट 2 रूट 7 में से 1 रूट 7 जाएगा तो 2 रूट 7 बचेगा, ठीक है। तो 3 रूट 7 में से 1 रूट 7 गया तो 2 रूट 7 बचा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंट टाइप। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट ये लोग पूछ रहे हैं अगर 3
नॉन कोलिनियर मतलब अरैखिक, सीधी लाइन में नहीं। नॉन कोलिनियर मतलब सीधी लाइन में नहीं होने चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट है हमारे पास जो सीधी लाइन में नहीं है, तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट लाइन में नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी तीनों पॉइंट यहाँ पे सीध में नहीं है, कहीं भी है। तो अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। तो नाउ वी ज्वाइंटिंग देम, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किया गया, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन कीजिए और बचे हुए पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स चेक कीजिए, 3 नॉन कोलिनियर, 3 अरैखिक बिंदु को ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है? ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब 3 अरैखिक बिंदु को ज्वाइन करने पर त्रिभुज बन रहा है। स्टूडेंट्स काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये, हमने इन्हें कंप्लीट किया। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।